गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पाइला का नर्वस सिस्टम देखेंगे। पाइला जो एक मोलस्कन है, तो मोलस्का में पाए जाने वाले नर्वस सिस्टम को हम देखेंगे। तो इसका नर्वस सिस्टम दिखने में आपको पूरा एक ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर दिखता है, जो बहुत सारे गैंग्लियन से मिलके बने होते हैं। गैंग्लिया वो भाग होता है जिससे नर्व आके जुड़ते हैं। तो चूँकि मोलस्का एक हाईली इनवर्टिब्रेट है, जस्ट जो है काइनोडर्मेटा के जस्ट ऊपर आता है, इसलिए काफ़ी विकसित होता है इसका बॉडी स्ट्रक्चर। इनमें पाए जाने वाले जितने भी सिस्टम होते हैं वो काफ़ी विकसित होते हैं, तो इसलिए इसका नर्वस सिस्टम भी आपको काफ़ी डेवलप्ड मिलेगा, ये विकसित होता है। इसका जो नर्वस सिस्टम होगा ये आपको देखने में एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखता है जो ट्रायंगल होता है, और संख्या में देखेंगे तो 8 के जैसा दिखेगा। जो 8 अंक होता है उसके जैसा ही आपको दिखाई देता है। बहुत सारे गैंग्लियंस पाए जाते हैं, बहुत सारे गैंग्लियाओं के समूह पाए जाते हैं। एक एक करके आप इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें इसको हम कुछ भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। इसमें कुछ गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लिया वो भाग है जिससे आके नर्व जुड़ते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में कुछ गैंग्लिया मिलेंगे। इसके अलावा कमीशर मिलेगा। कमीशर वो होता है, वो जगह होता है जिसमें आके गैंग्लियंस मिलते हैं। गैंग्लियंस जिन जगह पे मिलते हैं उनको कमीशर कहा जाता है। 2 या 3 गैंग्लियंस मिल रहे हैं तो उसको आप कमीशर बोलते हैं। तो कमीशर एक जॉइंडर है, जॉइंट करने वाला है, कंबाइन करने वाला भाग होता है। उसी प्रकार से कनेक्टिव से भी है। कनेक्टिव वो भाग होता है जो तंत्रिकाओं को जोड़ता है। कनेक्टिव वो भाग होता है जिसमें अलग अलग प्रकार के गैंग्लियंस भी जुड़ते हैं, तो यहाँ पे कनेक्शन भी मिलेगा, तो आपको कुछ कनेक्टिव भी मिलेंगे। तो इस तरीके से इसके नर्वस सिस्टम में आपको गैंग्लियन मिलेंगे, गैंग्लियाज मिलेंगे, कमीशन मिलेगा और कनेक्टिव्स मिलेंगे। तो पूरा जो पाइला का नर्वस सिस्टम है उसमें जो गैंग्लिया मिलेगी वो टोटल इनकी संख्या 5 होती है। एक होता है सेरिब्रल गैंग्लिया। पहला जो होगा वो होता है सेरिब्रल गैंग्लिया। सेरिब्रल जो शब्द होता है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ब्रेन में, हेड में पाया जाता है। तो सेरिब्रल गैंग्लिया जो पाया जाएगा वो आपको हेड वाले रीजन में मिलेगा, मतलब माउथ वाले भाग में मिलेगा। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? बकल मांस के दोनों साइड पाया जाता है। ये आपको बकल मार्क्स के दोनों साइड में मिलेगा। बकल मांस। अब बकल मांस क्या चीज़ होती है? बकल माउथ को रिप्रेजेंट करता है, मांस मतलब मसल्स। तो बकल मांस के दोनों साइड पे ये पाया जाता है, और एक एक आपको बकल मांस के दोनों ओर और एक लेटरल साइड भी मिलेगा। आपको ये एक लेटरल साइड भी मिलेगा। लेटरल कहाँ पे? लेटरल आपको डॉर्सल, लेटरली डॉर्सल साइड में मिलेगा। तो एक आपको मिलेगा बकल मांस के दोनों तरफ, और एक एक आपको मिलेगा, क्योंकि 2 पेयर्स पाए जाएंगे, एक एक आपको मिलता है लेटरली डॉर्सल, मतलब डॉर्सल साइड पे रहेगा पर लेटरली अरेंज होगा। ये आपको मिलेंगे। ये लार्ज होते हैं बकल। ये आपका सेरिब्रल गैंग्लिया लार्ज होता है, दिखने में लार्ज होगा, और देखने में आपको ये ट्रायंगल शेप मिलेगा, त्रिभुज के आकार का मिलेगा। तो जो पहला होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया बकल मांस के दोनों साइड पाए जाएंगे और डॉर्सली लेटरली एकक पाए जाएंगे। इस तरीके से ये 2 पेयर्स में पाए जाते हैं, और ये बड़े होते हैं, ट्रायंगल शेप दिखाई देंगे। दूसरा होता है बकल गैंग्लिया। बकल शब्द सीधा सीधा माउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो बकल गैंग्लिया वो गैंग्लिया होगा जो माउथ में पाए जाएंगे, या फिर जिसके नर्व माउथ के पास जाते हैं। तो माउथ पार्ट, या जो हमारा माउथ की जो नलिका है जो आगे चल के बकल कैविटी बनाती है, माउथ कैविटी बनाती है, वहाँ तक ही जाएगा। तो ये भी ट्रायंगल शेप होता है। ये भी जो सेकंड वाला होगा ये भी ट्रायंगल शेप आपको मिलेगा। ये एक जोड़ी आपको 1 पेयर स्मॉल आकार में स्मॉल दिखेंगे। ये 1 पेयर पाए जाते हैं और आकार में स्मॉल होते हैं। ये बकल मास्क और ग्रसिका के कॉम्बिनेशन पे जोड़ते हैं, जहाँ पे इसका कनेक्शन होता है उस जगह पे जोड़ते हैं। ये बकल मास और ग्रसिका के जोड़ पर दोनों साइड पे पाए जाते हैं, दोनों लेटरल साइड पे मिलेंगे। कहाँ कहाँ पे? बकल मास, और कौन सा वाला भाग है हमारा? फेरिक्स, मतलब ग्रसिका। इस वाले भाग के बीच में के ये जो भाग है
तो यहाँ का जो डॉर्सल लेटरल इस और इस तरीके से दोनों साइड पे ये पाया जाता है। इनकी संख्या होती है 1 पेयर। तो ये क्या कहलाता है? बकल गैंग्लिया। बकल मास और फेरिक्स के बीच में एक तरफ ये पाया जाता है। दिखने में ये भी ट्रायंगल शेप होता है पर आकार में छोटा होता है। जैसे कि हमारा सेरेब्रल गैंग्लिया बड़ा था तो ये आकार में छोटा होता है। अगला होता है प्लूरोपेडल गैंग्लिया। प्लूरोपेडल गैंग्लिया, प्लूरो जो शब्द होगा ये कवर को रिप्रेजेंट करता है। पेडल जो शब्द होता है ये उसके नीचे वाले चलने वाले अंग को, उसके लोकोमोटरी भाग को, नॉट अंग, भाग को रिप्रेजेंट करता है। तो ये गैंग्लिया आकार में बड़े होते हैं और ये भी एक जोड़ी पाए जाएंगे। ये भी ट्रायंगल शेप पाए जाते हैं। ये बकल मास को वेंट्रल साइड, बकल मास के वेंट्रल साइड में पाया जाता है, दोनों ओर पाया जाता है। इसके बाहर की ओर प्लूरल और भीतर की ओर पैडल गैंग्लिया होती है। बाहर की तरफ ये प्लूरल और अंदर की तरफ ये पैडल गैंग्लिया होती है, इसलिए इसको एक साथ प्लूरोपेडल गैंग्लिया कहा जाता है। तो ये प्लूरो और पैडल दो गैंग्लियन से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको प्लूरोपेडल गैंग्लियन कहा जाता है। ये भी आकार में आपको बड़े दिखाई देगी, ट्रायंगल शेप दिखाई देती है और एक जोड़ी पाई जाती है। तो तीसरा होता है प्लूरोपेडल गैंग्लिया। चौथा होगा आपका सुपरा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। सुपरा मतलब होता है ऊपर या बड़ा, इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन का, गैंग्लियन मतलब गैंग्लिया। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ये आपको पाया जाएगा इंटेस्टाइन में। ये एक गैंग्लिया है, एक गैंग्लिया है जो लेफ्ट प्लूरोपेडल, जो प्लूरोपेडल जो रहता है, प्लूरोपेडल गैंग्लिया जो अभी आपने पढ़ा, ये एक लेफ्ट तरफ होगा और एक राइट तरफ होगा। एक लेफ्ट तरफ होता है और राइट तरफ होता है। प्रत्येक लेफ्ट और राइट वाला ऊपर वाला गैंग्लियन और नीचे वाले गैंग्लियन से मिलके बने हैं। ऊपर वाला गैंग्लियन आपका प्लूरो कहलाएगा और अंदर वाला पेडल कहलाएगा। इधर भी ऊपर वाला प्लूरो कहलाएगा और अंदर वाला आपका पेडल कहलाएगा। तो दोनों ये लेफ्ट और राइट में रहते हैं। तो जो सुपरा गैंग्लियन है, सुपर इंटेस्टाइनल गैंग्लियन है, जो चौथे नंबर का होगा, ये लेफ्ट प्लूरोपेडल, लेफ्ट वाले जो होंगे, लेफ्ट प्लूरोपेडल गैंग्लियोनिक समूह के पीछे एक साइनस पे स्थित होता है। लेफ्ट प्लूरोपेडल के पीछे पोस्टीरियर साइड पर एक साइनस में, एक साइनस वाले भाग में ये स्थित होता है, ये पाया जाता है। तो ये लेफ्ट वाले में पाया जाएगा। कौन सा वाला? सुपरा इंटेस्टाइनल गैंग्लिया। अगला आता है विसरल गैंग्लिया। विसरल जो शब्द होता है ये सॉफ्ट ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो सॉफ्ट ऑर्गन में पाए जाने वाले जो गैंग्लियन में होंगे वो विसरल गैंग्लियन कहते हैं। ये भी एक जोड़ी पाए जाते हैं जो विसरल मास में डाइजेस्टिव ग्लैंड के अगले सिरे पे पाए जाएंगे। ये भी एक जोड़ी पाए जाते हैं जो विसरल मास में जो पाए जाने वाले डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे उसके अगले सिरे पे, उसके इंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। ये इंटीरियर साइड पे पाए जाते हैं। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, 1 पेयर होते हैं और ये एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। ये एक 1 पेयर पाए जाते हैं, एक और एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो दिखने में आपको केवल एक दिखता है, ऐसा लगता है कि केवल एक ही है, पर ये होते 2 हैं, पर सटे हुए रहते हैं, इसलिए आपको ये सिंगल एक में संख्या में दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से इसके 5 प्रकार के गैंग्लियन होते हैं। एक होता है सेरेब्रल गैंग्लिया। सेरेब्रल गैंग्लिया बकल मास के दोनों और डॉर्सली लेटरली एक करके अरेंज होता है। दूसरा होता है बकल गैंग्लिया। बकल गैंग्लिया बकल मास और फेरिक्स के जोड़ पे स्थित होता है एक करके। तीसरा होता है प्लूरोपेडल गैंग्लिया, लेफ्ट और राइट अरेंज होगा। ऊपर वाला बकल मास के वेंट्रल साइड पे अरेंज होता है, लेफ्ट और राइट वाले भाग में। तो ये ऊपर वाला प्लूरो कहलाएगा, अंदर वाला पेडल कहलाएगा। तो एक साथ ये प्लूरो